हाय, मेरा नाम राज है। और कल हम लोगों ने टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें मैंने आपको टेराफॉर्म का बेसिक समझाया था कि वो टेराफॉर्म होता क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का मतलब क्या होता है और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं टेराफॉर्म, और उसके बेनिफिट्स हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है और देखते हैं कि इसमें टेराफॉर्म कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे और चेक करोगे तो टेराफॉर्म क्लाउड प्रोवाइडर अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ये टेराफॉर्म जिस भी क्लाउड प्रोवाइडर को सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पे आपके पास टेराफॉर्म ने क्या किया है, बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर को सपोर्ट दिया हुआ है, जिससे कारण क्या होता है कि हम लोग उसके इंफ्रा को हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ऑफिशियल है, पार्टनर है, कम्युनिटी है। अब जैसे ऑफिशियल में आप देखोगे तो AWS है, एज्योर है, GCP है, क्यूबरनेटीज है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके ऑफिशियल मतलब क्या होता है कि टेराफॉर्म इन सब के लिए खुद से मतलब समझ लो एक तरीके से प्लगइन लिखता है। प्लगइन क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है। जैसे टेराफॉर्म आपका एक लैंग्वेज है, टेराफॉर्म में आप लिखते हो इंफ्रा, और आपके उस टेराफॉर्म का जो भी आपने इंफ्रा लिखा हुआ है, जो भी कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करके क्या करता है, वो क्लाउड प्रोवाइडर के पास भेजता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ट जो कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग को कोड लिखना पड़ता है, वो कोड कौन लिखा है ऑफिशियल में, आपका टेराफॉर्म ने खुद ने लिखा हुआ है। तो वो आपके AWS, एज्योर, GCP, क्यूबरनेटीज, इन सबको, ये इनका ऑफिशियल पार्टनर है, तो इनको वो, इनके लिए वो खुद लिखता है टेराफॉर्म। और जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो इंफ्रा का, आप क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म, तो ये क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट जाती है टेराफॉर्म के पास, और टेराफॉर्म क्या करता है, उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर में क्या करता है, बनाता है। अब ऐसे इसके पास पार्टनर भी है। यहाँ पे अगर पार्टनर पे आप जाओगे तो पार्टनर में अलीबाबा क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब इनका पार्टनर है। इन सब ने क्या किया हुआ है, इन सब ने खुद लिखा हुआ है, तो इनके लिए टेराफॉर्म नहीं बनाता, टेराफॉर्म कोड नहीं लिखता है। टेराफॉर्म क्या करता है, इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है, बोलता है कि आपको जो भी आपको सपोर्ट देना है, आप चाहते हो कि टेराफॉर्म के थ्रू आपके क्लाउड में इंफ्रा क्रिएट होना चाहिए, तो उसके लिए जो पार्सर रहता है, पार्सर मतलब कन्वर्टर, मतलब आपकी रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करके क्लाउड प्रोवाइडर तक भेजना, कि आपका क्लाउड प्रोवाइडर टेराफॉर्म की रिक्वेस्ट को समझ पाए। तो ये सब जो कन्वर्टर, जो प्लगइन्स है, वो सब ये ओरेकल और अलीबाबा ये सब खुद से लिखे, तो इनके लिए टेराफॉर्म खुद नहीं लिखता है। लेकिन बेसिकली जो ऑफिशियल आपके रहते हैं, इसमें क्या करता है, आपका ये सपोर्ट करता है। इसमें क्या रहता है, आपका ये टेराफॉर्म बेसिकली इनको सपोर्ट देता है। तो ये इनके प्रोवाइडर्स है। और AWS, एज़्योर, GCP, क्यूबरनेटीज, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है किसने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। हम लोग को सब इतना होना चाहिए कि हम लोग अगर कोई भी इंफ्रा क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारा इंफ्रा उस पर्टिकुलर क्लाउड में क्रिएट हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ऑफिशियल और पार्टनर मतलब बेसिकली होता क्या है। तो अब इसका देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, मतलब इसका आर्किटेक्चर है कैसा। हम लोग बोलते रहे कि टेराफॉर्म से रिक्वेस्ट जाती है, और मतलब आप टेराफॉर्म में इंफ्रा लिखोगे, आप कोड लिखोगे, और आपकी रिक्वेस्ट जाएगी उस क्लाउड प्रोवाइडर के पास। तो कैसे जाती है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो टेराफॉर्म आर्किटेक्चर, यहाँ पे अगर आप, आपको बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे इमेजेस। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर एक किसी को भी उठा लेता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे उठा लेता हूँ। ठीक है, तो या फिर इसको कोई एक अच्छा और देख लेते हैं। सपोज, चलो ठीक है, इसी को देख लेते हैं। तो जैसे आप इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपकी एक टेराफॉर्म की फाइल रहती है। ठीक है, जैसे आपके पास एक TXT फाइल रहती है, तो उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, .txt। PHP रहते हैं .php, डॉट आपके पास सी रहेगा तो .c, जावा रहेगा तो .java। तो सेम यहाँ पे भी एक रहता है, यहाँ पे भी टेराफॉर्म की फाइल रहती है, उसका भी एक्सटेंशन रहता है, जिसका एक्सटेंशन है .tf। TF मतलब क्या होता है, टेराफॉर्म होता है। तो इस फाइल में क्या करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है आपका इंफ्रा। अभी हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है। आज सेकंड सेशन है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे आप लिखते हो, जो कि एक .tf है, उसका एक्सटेंशन रहता है। और आप यहाँ पे जो भी आप लिखते हो, तो ये क्या करता है, जैसे ही आप उसको क्रिएट करते हो, जैसे ही आप बोलते हो टेराफॉर्म को कि मेरे को ये इंफ्रा क्रिएट करना है इस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर में, सपोज मान लो आपको अमेजोन में क्रिएट करना है, तो आपकी रिक्वेस्ट क्या होती है, सबसे पहले टेराफॉर्म के पास जाती है। टेराफॉर्म क्या करता है, टेराफॉर्म के पास प्लगइन्स रहते हैं। अब प्लगइन्स क्या रहते हैं, समझ लो एक तरीके से एक एग्जांपल बताऊं तो, जैसे मान लो आप, सपोज आपको हिंदी नहीं आती, सपोज आप किसी और का, आपको कोई और लैंग्वेज आती है। मान लो सपोज आप या गुजराती हो, या फिर आप सपोज समझ लो आप या साउथ इंडियन हो,
और मैं कोई एक हिंदी पर्सन खड़ा, कोई एक सपोज पंजाबी पर्सन खड़ा है। अब पंजाबी वाले को ना साउथ इंडियन लैंग्वेज समझ में आएगी और ना साउथ इंडियन को पंजाबी लैंग्वेज समझ में आएगी। तो बेसिकली करेगा क्या, तो आप करें क्या, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मीडिएटर रखते हैं। तो मीडिएटर का काम क्या रहता है कि आप जो भी बोल रहे हो, सपोज पंजाबी बोला तो उस मीडिएटर को साउथ इंडियन लैंग्वेज आती होगी, तो वो क्या करेगा, आपके बात को ट्रांसलेट करेगा और उस पर्टिकुलर बंदे को समझाएगा कि ये बंदा ये बोलना चाह रहा है। सेम साउथ इंडियन जो कुछ बोलेगा, जो भी अपने जो भी वो पास करना चाहता है, जो भी इंफॉर्मेशन पास करना चाहता है, वो मीडिएटर को पास करेगा, मीडिएटर उसको ट्रांसलेट करेगा पंजाबी में और उस पर्सन को बताएगा। कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। तो मीडिएटर का काम यही रहता है कि वो कन्वर्जन का काम करता है, कन्वर्ट करता है कि वो उसको समझ पाए। तो सेम यहाँ पे भी है। तो जब आप टेराफॉर्म में आप कोई इंफ्रा लिखते हो, आप कोई कोड लिखते हो, तो वो क्या करता है, आप वो लैंग्वेज सिर्फ टेराफॉर्म ही समझता है, लेकिन टेराफॉर्म का काम क्या है कि आपका जो भी रिक्वेस्ट है उसको उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर तक पहुंचाना और वहां पे आपका इंफ्रा क्रिएट होना चाहिए। तो AWS हो गया, एजोर हो गया, GCP हो गया, ये आपका टेराफॉर्म के कोड को नहीं समझता। तो क्या किया जाता है, इसके लिए प्लगइन्स डाउनलोड होती है। जब आप स्टार्टिंग में टेराफॉर्म, जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा प्लगइन्स क्या होता है और कैसे वो डाउनलोड होती है। तो एक प्लगइन डाउनलोड होता है उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर का, हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है, हम लोग को मेंशन करना पड़ता है कि मैं कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे अगर जैसे मान लो स्टार्टिंग में आप लिखते हो, सपोज स्टार्टिंग में आप क्या किए हो, आप टेराफॉर्म का यहाँ पे कोड लिख रहे हो, सपोज आपने टेराफॉर्म का यहाँ कोड लिखा। अब ये आपकी कौन सी फाइल है, कोई भी फाइल हो सकती है। ठीक है, फाइल नेम डॉट टी एफ। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो नाम, फाइल नेम डॉट टी एफ। तो आपने यहाँ पे एक टेराफॉर्म की फाइल बनाई। अब जैसे आपने टेराफॉर्म की फाइल बनाई तो आपको यहाँ पे एक प्रोवाइडर मेंशन करना पड़ता है। अब प्रोवाइडर क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइडर मेंशन करना पड़ता है। मान लो आपने AWS मेंशन किया, तो जब आप AWS मेंशन करते हो या फिर एज्योर मेंशन करते हो, कुछ भी मेंशन करते हो, तो ये आपका टेराफॉर्म का यहाँ पे एक एनवायरनमेंट रहता है। सेटअप कैसे करते हैं देखेंगे बाद में। ये एक एनवायरनमेंट आपको सेटअप करना पड़ता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जब आप एक एनवायरनमेंट सेटअप करते हो तो आप जो भी कोड लिखते हो यहाँ पे, ठीक है, आप जो भी कोड लिखते हो, ये क्या होता है, आपका टेराफॉर्म के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्लाउड प्रोवाइडर होगा। अब ये क्लाउड प्रोवाइडर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्लाउड प्रोवाइडर AWS होगा, एज्योर होगा, GCP होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2-3 क्लाउड प्रोवाइडर का नाम यूज कर रहा हूँ, आपके पास तो बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर है। तो ये बेसिकली लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है, इसलिए मैं इनका नाम ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। तो सपोज आपको यहाँ पे इंफ्रा क्रिएट करना है, मैं अभी के लिए मांग के चल रहा हूँ कि AWS का इंफ्रा है, AWS का यहाँ पे जगह है। अब जब भी आप यहाँ पे कोड लिखते हो, आप यहाँ पे क्या करते हो, कोड लिखते हो, कॉन्फ़िगरेशन कोड भी बोल सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन ही बोल सकते हो, जो आपको सही लगे। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो कि सपोज आप यहाँ पे क्या चाहते हो, आपने सोचा कि चलो यहाँ पे एक कोड लिखते हैं जो क्या रहेगा, ठीक है, सपोज वो हो सकता है आप यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, सपोज EC2 इंस्टेंस। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मेरे को EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना, आपने यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब जब आप यहाँ पे अब मतलब आप इंफ्रा क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, अब यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए AWS में जाके, तो ये डायरेक्टली नहीं जाता। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास प्लगइन्स रहते हैं, टेराफॉर्म के पास क्या रहते हैं, प्लगइन्स रहते हैं। तो जैसे ही आप टेराफॉर्म फाइल में AWS या एज्योर डिफाइन करते हो तो इसका प्लगइन्स क्या होता है, डाउनलोड होता है। प्लगइन क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक तरीके से आपका पार्सर मतलब कन्वर्टर रहता है, जो आपके रिक्वेस्ट को क्या करता है, उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर में कन्वर्ट करता है कि आप जो भी इंफ्रा क्रिएट करने वाले हो, आपकी रिक्वेस्ट उस क्लाउड प्रोवाइडर को समझ में आए। तो यहाँ पे प्लगइन्स क्या डाउनलोड होती है। अब यहाँ पे आपके पास AWS की प्लगइन डाउनलोड हो गई। अब जैसी आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, जैसी आप अपना यहाँ पे इंफ्रा क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट क्या होती है, पहले प्लगइन से होते हुए जाती है टेराफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे प्लगइन आपके पास रहता है। ये प्लगइन क्या करता है, आपका जो भी आपने कोड कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है उसको कन्वर्ट करता है ये किसमें, उस क्लाउड प्रोवाइडर के लैंग्वेज में। और यहाँ पे आपके रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करने के बाद ये कहाँ भेजता है, उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर में भेजता है कि यहाँ पे क्या हो गया कि टेराफॉर्म्स के थ्रू एक रिक्वेस्ट आ रही है, एक इंफ्रा क्रिएट करना है,
और AWS में क्रिएट करना है, तो आपने सपोज EC2 इंस्टेंस दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा, आपका जो भी इंफ्रा है वो यहाँ पे क्या होता है, फाइनली आपका क्रिएट हो जाता है। यही प्रोसेस यहाँ पे समझाया हुआ है। तो यहाँ पे जो इतना प्रोसेस दिया हुआ है, ये इसी प्रोसेस से क्या होता है, जाता है। तो डायरेक्टली कभी कोई चीज क्रिएट नहीं होती है। तो जो आपका टेराफॉर्म जो आपका मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर सपोर्ट करता है, वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स करता है। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा और उसके बाद आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि प्लगइन्स कैसे डाउनलोड होती है, कन्वर्ट कैसे करता है, हम लोग उससे मतलब नहीं है। हम लोग को बस इतना मतलब है कि अगर मेरी रिक्वेस्ट जा रही है तो वो ट्रांसलेट होकर उस क्लाउड प्रोवाइडर तक पहुंचनी चाहिए। तो हम लोग एग्जांपल देखेंगे, हम लोग AWS में भी देखेंगे, हम लोग एज्योर में भी देखेंगे, डोंट वरी, हम लोग ये देखते जाएंगे कि कैसे दोनों में हो सकता है, कैसे दोनों में जाता है, उसके लिए क्या क्या प्लगइन्स डाउनलोड होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, आप .tf फाइल बनाते हो, इसको हम लोग टेराफॉर्म का एक एक्सटेंशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे प्रोवाइडर डिफाइन करना पड़ता है, मतलब क्लाउड प्रोवाइडर कि आप कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रहे हो। जैसे ही आप क्लाउड प्रोवाइडर डिफाइन करते हो, तो क्या करता है, ये प्लगइन आपकी डाउनलोड करता है, उसके लिए हम लोग कमांड्स यूज करनी पड़ती है, ये सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। जैसे ही प्लगइन्स डाउनलोड होता है, वो क्या होता है, आपके लोकल में आपके सिस्टम में प्लगइन्स रहती है। जैसे ही आप क्रिएट करते हो, जैसे आप टेराफॉर्म को बोलते हो कि अब मेरा कोड खत्म हो गया है, आप इंफ्रा क्रिएट करो, हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हैं, ये सब मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, अभी बस सुनते जाओ आप लोग। तो क्या करता है बेसिकली, वो आपका रिक्वेस्ट जाती है, पहले जाने से पहले क्या होता है, प्लगइन्स उसको कन्वर्ट करता है उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर के लैंग्वेज में, और फाइनली क्या होता है, उस क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाता है और वहां पे आपका आपका इंफ्रा क्रिएट हो जाता है। अब ये डायरेक्टली जाके क्रिएट नहीं हो जाता है, इसमें हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी एक चीज की जरूरत पड़ती है, जो कि ऑथेंटिकेशन की है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन की है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, आपको यूजर नेम पासवर्ड, तो हम लोग कैसे ये सेटअप करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। तो ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना ऑथेंटिकेशन के आप बिना यूजर नेम पासवर्ड के आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में जाके इंफ्रा क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग एक प्रॉपर सेटअप चाहिए रहता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कोड लिख दिया, अप्लाई किया और जाके क्रिएट हो गया। कहाँ क्रिएट करना है, कौन से क्लाउड प्रोवाइडर में क्रिएट करना है, कौन से अकाउंट में क्रिएट करना है, ये सब हम लोग को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये सब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे टेराफॉर्म की फाइल में करनी पड़ती है। जब आप इतना कर लेते हो, तब आपका इंफ्रा क्या होता है, वहां पर जाके क्रिएट हो जाता है। तो ये स्टेप होता है, ये बेसिकली आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो या वर्किंग मॉडल बोल सकते हो। ये इसका वर्किंग मॉडल है कि ये काम कैसे करता है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, टेराफॉर्म के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले ये बेसिक पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है। जब तक आपको ये पता नहीं कि ये प्लगइन्स क्या होते हैं, ये कैसे इसको कन्वर्ट करता है, और इसके लिए हम लोग को ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है, तो आगे जाके आपको डिफिकल्टी होगी। तो आपको बेसिक सबसे पहले समझना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको ये आर्किटेक्चर बताया कि आर्किटेक्चर आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल सा एक डायग्राम, जो कि आपको कहीं भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आप यहाँ रैंडमली यहाँ से उठा लिया है, तो सबका एक ही रहता है। आप कोई भी डायग्राम उठा लो, सब में एक ही चीज रहता है कि कन्वर्ट करने का। यहाँ पे भी देखो वही है। ठीक है, आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ से आपका क्या हुआ, टेराफॉर्म ने कन्वर्ट किया और उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर में जाके आपका इंफ्रा क्रिएट हो गया।